मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि कुछ यूरोपियन देश सिविल वॉर से जूझ रहे हैं, जिसके चलते वहां रह रहे लोग भूखमरी और बेरोजगारी से मारे जा रहे हैं। यहाँ की सरकार और अथॉरिटीज भी पूरी तरह भ्रष्ट हो चुके हैं, क्योंकि पुलिस प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों को पकड़ पकड़ कर मार रही है। उन्हें लगता है कि सारी समस्याओं की जड़ महिलाएं और बच्चे हैं, जिन्हें मारकर भुखमरी जैसी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। इसी बीच हम मिया और निको नाम के एक कपल को देखते हैं, जो इस देश से चोरी छिपे अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तभी ये लोग एक एजेंट से मिलते हैं, जो इन्हें पुलिस से बचाते हुए एक कंटेनर तक पहुंचा देता है और वहां खड़ा शख्स उनसे पैसे लेकर कंटेनर में छिपा देता है। दरअसल जो अगली सुबह एक शिप में लोड होकर आयरलैंड के लिए जाने वाला था। इस कंटेनर में पहले से ही कुछ छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाएं मौजूद थीं, जो मजबूरन देश छोड़कर भाग रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मिया भी 9 महीने की प्रेग्नेंट है और वह पहले ही अपनी एक बेटी को इस गृह युद्ध में खो चुकी है। अब रात भर सफर करने के बाद ये लोग पोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ लोग जबरदस्ती कंटेनर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और इसी भगदड़ में निको मिया से अलग हो जाता है और गार्ड उसे दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं। तभी मिया निको के पास फोन करती है। निको उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, मेरा ट्रक तुम्हारे वाले ट्रक के पीछे है और जैसे ही ट्रक पोर्ट पर रुकेगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जिसके बाद ट्रक कंटेनर को लेकर पोर्ट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन शिप तक पहुंचने से पहले उन्हें एक चेक पॉइंट से गुजरना था, जहां कुछ पुलिस वाले उन्हें रोक लेते हैं। ट्रक ड्राइवर से पूछताछ करने पर ऑफिसर को उस पर शक हो जाता है और जब वह कंटेनर खोलकर देखता है तो इसके अंदर सिवाय कुछ पेटियों के कुछ भी नहीं होता। अब वह ऑफिसर उस कंटेनर की अच्छे से तलाशी लेता है और उसे पता चलता है कि इस कंटेनर के अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट है, जिसके अंदर सभी लोग छिपे हुए हैं। जिसके बाद ऑफिसर सभी लोगों से कहता है कि बाहर आ जाओ, वरना मजबूरन मुझे गोली चलानी पड़ेगी। तभी एक डरी हुई लड़की दरवाजा खोल देती है, जिसके बाहर आते ही वह ऑफिसर उसे गोली मार देता है और बाकी सभी लोगों पर भी गोली चलवा देता है, जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन मिया गोली चलने से पहले ही कंटेनर में रखे बक्से के ऊपर छिप गई थी, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। तभी वह ऑफिसर उस कंटेनर से सभी डेड बॉडीज निकलवा कर उसे साफ करवा देता है और उन लोगों के पास जितना भी खाने पीने का सामान था उसे लूट लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कंटेनर को शिप पर लोड किया जा रहा है, जिसके अंदर डरी सहमी बैठी मिया अपने हस्बैंड को फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तभी कंटेनर के अंदर मिया को एक बैग मिलता है, जो उनमें से किसी यात्री का था, जिसके अंदर एक ड्रिल मशीन, फोन और कुछ खाने पीने का सामान था। अब जब जहाज अपने सफर पर होता है, तभी मिया कंटेनर में बने होल से बाहर झांकती है और देखती है कि समंदर की लहरें एक विशालकाय तूफान का रूप ले रही हैं, जिसकी वजह से पूरा शिप हिचकोले खा रहा है। इससे मिया काफी डर जाती है और वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। तभी एक तेज झुकाव के साथ कुछ कंटेनर शिप से अलग होकर समंदर में गिर जाते हैं और मिया चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाती है। अब जब अगली सुबह उसे होश आता है तो देखती है कि उसके सर पर गहरी चोट लगी है और कंटेनर में पानी भर गया है। तभी उसे बाहर झांकने पर पता चलता है कि उसका कंटेनर बीच समंदर में तैर रहा है और उसके आसपास कई और कंटेनर्स मौजूद हैं। अब मिया को अपने पति की चिंता होने लगती है, इसीलिए वह जल्दी से अपना फोन ढूंढती है, लेकिन बदकिस्मती से उसके फोन की स्क्रीन बुरी तरह टूट गई थी। इसी दौरान मिया की नजर उन 2 होल्स पर जाती है, जहां से पानी कंटेनर के अंदर आ रहा था। जिसके बाद मिया एक एक करके उन सभी बॉक्सेस को खोलना शुरू करती है, जिनमें से किसी बॉक्स के अंदर ईयरफोन्स और कपड़े होते हैं, तो किसी के अंदर टीवी और शराब की बोतलें। उसे यहाँ एक टेप मिलता है, जिसकी मदद से वह उन छेदों को बंद कर देती है। तभी अचानक उसे लोगों के चीखने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वह बाहर झांक कर देखती है तो पता चलता है कि लोगों से भरा हुआ एक कंटेनर समंदर में डूब रहा था और ये वही कंटेनर होता है जिसके अंदर उसका पति निको था। ये देखकर मिया बहुत घबरा जाती है और वह दूसरे फोन में सिम डालकर निको से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन देखते ही देखते वह कंटेनर समंदर की गहराइयों में समा जाता है और उसके अंदर बंद सभी लोग डूब जाते हैं। मिया को अभी भी लगता है कि शायद निको किसी तरह बच गया होगा, इसीलिए वह बार बार उसे फोन करती है और जब फोन नहीं लगता तो उसे यकीन हो जाता है कि उसका पति शायद अब इस दुनिया में नहीं है। निको के जाने से मिया इतना टूट जाती है कि वह खुद की जान लेने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अपने बच्चे की खातिर वह खुद को ऐसा करने से रोक लेती है।
अब कुछ समय बाद मिया को नींद आ जाती है और नींद में वह बुरा सपना देखती है। जब वह जागती है तो देखती है कि कंटेनर के अंदर और ज्यादा पानी भर गया है, क्योंकि जो टेप उसने लगाया था वह छूट गया था। जिसके बाद मिया एक और बॉक्स को ओपन करती है और देखती है कि इसके अंदर भी प्लास्टिक के डिब्बे भरे हुए थे। तभी उसे एक आइडिया आता है और वह डब्बे से रबड़ निकालकर उन होल्स में लगा देती है, जिससे पानी का अंदर आना रुक जाता है। अब वह एक ट्यूब की मदद से कंटेनर का पानी बाहर निकालती है। ऐसा करने से पानी का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। तभी अचानक मिया का फोन बजता है और फोन पर उसका पति निको था, जिसकी आवाज सुनकर मिया को बहुत सुकून मिलता है। निको बताता है कि हमें जिस ट्रक में लाया गया था उसके ड्राइवर ने सभी को शहर के बाहर उतार दिया, जिसकी वजह से मैं उस शिप पर नहीं चढ़ पाया, लेकिन मैं दूसरे शिप से जल्दी ही तुम तक पहुंच जाऊंगा। तभी मिया बताती है कि मैं आयरलैंड में नहीं हूँ। दरअसल वहां पहुंचने से पहले ही मेरा कंटेनर समंदर में कहीं गिर गया है, मैं उसके अंदर फंस चुकी हूँ। जिसके बाद निको उसे भरोसा दिलाता है कि वह जल्दी ही उसे बचाने वहां पहुंच जाएगा, तब तक वह किसी तरह खुद का ध्यान रखे। अब जैसे ही मिया फोन रखती है तभी कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है। तभी बाहर झांकने पर उसे पता चलता है कि समंदर में तेज तूफान आने वाला है। इसी बीच मिया को लेबर पेन होना भी शुरू हो जाता है और बाहर का मौसम भी लगातार बिगड़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से कंटेनर के अंदर फिर से पानी भरने लगा था। लेकिन वह किसी तरह उन होल्स को बंद करती है और इसी बीच वह एक बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम वह नोवा रखती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि नोवा पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन वह बहुत ज्यादा रो रही थी और साथ ही मिया का खाना भी लगभग खत्म हो चुका था। तभी उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना वह इस ड्रिल मशीन से कंटेनर की छत को काट दे, ताकि वह बाहर निकलकर मदद बुला सके। जिसके बाद वह ड्रिल मशीन से छत को काटना शुरू करती है, लेकिन काम खत्म होने से पहले ही ड्रिल मशीन खराब हो जाती है। अब जब उसे कोई तरीका नहीं सूझता तो वह चाकू से ही कंटेनर को काटने लगती है, लेकिन ये काम चाकू से कर पाना बहुत मुश्किल था। उसे यह काम करते हुए कई दिन बीत जाते हैं। इसी बीच वह कई बार फ्रस्ट्रेटेड भी होती है और उसके हाथों से खून बहने लगता है, लेकिन मिया हार नहीं मानती और एक दिन वह उस कंटेनर को खोलकर बाहर आ जाती है। अब मिया को ताजी हवा और खुला आसमान देखकर काफी अच्छा महसूस हो रहा था, जिसके बाद वह अपनी बेटी को भी खुली हवा में ले आती है और अब दोनों कंटेनर के ऊपर मदद आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी वह देखती है कि उसके आसपास बहुत सारी मछलियां हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए वह कुछ जुगाड़ लगाती है, लेकिन काफी देर कोशिश करने के बाद भी उसे एक भी मछली हाथ नहीं लगती और थक हार कर बैठ जाती है। तभी वह देखती है कि ऊपर से एक प्लेन गुजर रहा है, जिसके बाद वह जल्दी से कंटेनर के अंदर जाती है और टीवी की डिस्प्ले तोड़ती है, ताकि वह कांच के रिफ्लेक्शन से प्लेन का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। लेकिन कंटेनर के ऊपर चढ़ते समय उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है और वह दर्द से चिल्ला उठती है। उसके पैर से काफी ज्यादा खून बह रहा था, जिसे अगर नहीं रोका तो उसकी मौत हो सकती थी। इसीलिए वह एक बार फिर कंटेनर के अंदर जाती है और जख्म को अल्कोहल से साफ करके उसे सिलने लगती है। हालांकि जख्म को सिलने के लिए वह ईयरफोन की तार का इस्तेमाल करती है और इस प्रोसेस को करने में उसे काफी दर्द होता है। लेकिन अब जख्म का खून बहना रुक गया था, जिसके बाद मिया को एक तरकीब सूझती है और वह सभी ईयरफोन्स को इकट्ठा करके एक जाल बुनना शुरू करती है, जिसका इस्तेमाल वह मछलियां पकड़ने के लिए करने वाली थी। अब अगले दिन जब वह जाल को पानी में फेंकती है तो उसमें कई सारी मछलियां फंस जाती हैं और इस तरह वह बहुत सारी मछलियों को पकड़कर उन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में बंद कर लेती है और साथ ही पीने के लिए उसने बारिश का पानी भी स्टोर कर लिया था। अब इसी तरह एक एक करके दिन बीतने लगते हैं। मिया का ज्यादातर समय अपनी बेटी को संभालने और कंटेनर से पानी बाहर निकालने में चला जाता, लेकिन मिया को यकीन था कि उसका पति निको उन्हें बचाने जरूर आएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई भी फोन नहीं आया था। अब एक रात जब मिया कंटेनर के ऊपर थी तभी उसका फोन बजता है। फोन उसके पति निको का ही था, जो मिया से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊंगा। दरअसल मैं एक कंटेनर में छिपकर तुम्हारे पास आ रहा था, लेकिन गार्ड ने मुझे देख लिया और जब मैंने वहां से भागने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे गोली मार दी। अब मेरा काफी खून बह चुका है और मेरा बच पाना मुश्किल है, इसीलिए तुम्हें खुद से ही आयरलैंड पहुंचना होगा। ये सुनकर मिया बुरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। वह निको को बताती है कि मैंने हमारी बेटी को जन्म दिया है, मैंने उसका नाम नोवा रखा है। जिसके बाद वह निको को उसकी आवाज सुनाती है और इसी बीच दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं।
थोड़ी ही देर बाद मिया के फोन की बैटरी भी डेड हो जाती है और फोन बंद हो जाता है, यानी कि अब उसके बचने की सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी और वह पूरी रात कंटेनर पर रोते हुए बिताती है। अब हम देखते हैं कि मिया को इस कंटेनर में फंसे हुए 24 दिन बीत गए हैं और वह कुछ चीजों को जोड़कर एक छोटी सी नाव तैयार कर रही है ताकि वह अपनी छोटी सी बेटी को सुरक्षित तरीके से जमीन तक ले जा सके। तभी एक सीगल बर्ड कंटेनर पर आकर बैठ जाता है, जिसे देखकर मिया समझ जाती है कि जरूर आसपास कहीं जमीन है। वहीं कंटेनर के अंदर पानी का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा था और धीरे धीरे वह डूबने लगता है। तभी मिया कुछ जरूरी सामान लेने के लिए उसके अंदर जाती है, लेकिन अचानक उसका पैर अंदर किसी चीज में फंस जाता है। इससे पहले कि वह कंटेनर से बाहर आ पाती, कंटेनर पानी से भर जाता है। वहीं उसकी बेटी नोवा जिस बोट के अंदर सो रही थी, वह समंदर की लहरों के साथ बहकर कंटेनर से दूर चली जाती है। तभी मिया किसी तरह उस रस्सी को काटकर कंटेनर से बाहर निकलती है और देखती है कि उसकी बेटी यहाँ नहीं है। तभी उसे नोवा के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वह जल्दी से तैरकर उसके पास जाती है और देखती है कि उसकी बेटी पूरी तरह सुरक्षित है। अब मिया उस छोटी सी नाव के सहारे रात भर तैरती रहती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो हम देखते हैं कि मिया की तबीयत काफी बिगड़ चुकी है और अगर उसे जल्दी ही मदद नहीं मिली तो शायद उसका बच पाना मुश्किल था। लेकिन मिया नोवा की खातिर अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को भी तैयार थी, इसीलिए वह बॉक्स के अंदर रखी मछलियों को बाहर निकालती है, जिन्हें देखकर बहुत सारे पक्षी उसके आसपास मरड़ाने लगते हैं। मिया ऐसा इसलिए करती है ताकि उन्हें कोई देख ले और उनकी जान बच जाए। तभी एक बोट पर मौजूद कुछ लोग जो यहाँ मछलियाँ पकड़ने आए थे, उनकी नजर मरड़ा रहे सीगल पक्षियों पर जाती है, जिन्हें देखकर उन्हें लगता है कि जरूर वहाँ कोई चीज है। और जब वो लोग अपनी बोट लेकर नजदीक जाते हैं तो देखते हैं कि ये एक छोटी नाव है जिसके अंदर एक बच्ची है, लेकिन मिया वहाँ नहीं थी। तभी वो लोग उस रस्सी को खींचना शुरू करते हैं जो मिया के हाथ में बंधी हुई थी और काफी मशक्कत के बाद ये लोग उसे भी बाहर निकाल लेते हैं। हालांकि मिया अभी भी बेहोश थी और ठंडे पानी में रहने से उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, लेकिन बोट पर मौजूद लड़की मिया की जान बचा लेती है और जैसे ही उसे होश आता है तो सबसे पहले वह अपनी बेटी को पूछती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये फिशरमैन आयरलैंड का ही रहने वाला है, यानी कि मिया अपनी बेटी के साथ सही सलामत आयरलैंड पहुंच गई है, जहां वह पूरी तरह सुरक्षित है। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो दोस्तों ये थी कहानी नाउ हियर मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।